Hello, students. Well, let's continue with our journey with Smiley Fairy. Okay, तो Smiley Fairy के साथ हम लोग जो है अब आगे अपने एडवेंचर को बढ़ाते हैं और इस बार हम लोग जानने वाले हैं होम स्वीट होम के बारे में, है ना? हम सभी घरों में रहते हैं ना, राइट? सो उसी घर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट होम स्वीट होम. फ्रेंड्स, स्माइली हमें बता रही है, फ्रेंड्स, दिस इज माई होम इन फेरी लैंड. दोस्तों, फेरी लैंड में ये मेरा घर है. होम मतलब जहां पर आप रहते हैं. आई लिव विद माई फैमिली. फिर से पढ़िए तो, आई लिव विद माई फैमिली. मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ. देयर आर many rooms in my house. मेरे घर में कई कमरे हैं. रूम मतलब कमरा होता है ना, यस. तो मेरे घर में कई कमरे हैं. बट आई लाइक दैट स्पेशल रूम वेयर वी प्रैक्टिस विथ आवर बैंड. लेकिन मैं उस स्पेशल रूम को पसंद करती हूँ जहां पर हम अपने जादू की छड़ी के साथ प्रैक्टिस करते हैं. A house is a place where we can relax. हाउस जिसमें हम रहते हैं तो वो हमारा होम हो गया, है ना? तो हाउस किसे कहते हैं? A house is a place where we can relax. हाउस वो जगह है जहां पर कि हम आराम कर सकते हैं. Let me tell you, फिर से पढ़िए. Let me tell you why we need a house. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्यों घर की जरूरत है, या हमें क्यों घर की जरूरत पड़ती है. A house protects us from hot and cold weather. घर जो है वो हमें गर्म और सर्द मौसम से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है. It protects us from rain, wind and storm. ये जो है हमें बारिश, हवा और आंधी से बचाता है ना? जब तेज बारिश होती है तो आप कहाँ छुपते हैं? घर में छुपते हैं ना? आंधी में कहाँ छुपते हैं? घर में छुपते हैं. बहुत गर्मी पड़ेगी तो कहाँ जाके आप ठंडक खोजिएगा? घर में. और जब बहुत भयानक ठिठुरने वाली ठंड होगी तो आप कहाँ दुबक के बैठिएगा? हाउस में, है ना? It also protects us from wild animals. यह जो है हमें जंगली जानवरों से भी प्रोटेक्ट करता है. It keeps us safe from thieves. यह हमें चोरों से भी सुरक्षित रखता है. थीफ का मतलब होता है चोर, और एक से ज्यादा चोर को क्या कहते हैं? थीव्स. तो थीव्स से हमें कौन सुरक्षित रखता है? हाउस. जंगली जानवर से हमें कौन सुरक्षित रखता है? हाउस, है ना? तो हाउस बहुत काम की चीज है ना. दैट्स व्हाई वी नीड हाउस, डोंट वी? नाउ द हाउस where we live is called our home. जिस घर में हम रहते हैं उसे हम अपना होम कहते हैं. ओके. Some houses are made of mud, straw, bamboo and leaves. कुछ घर जो हैं वो कीचड़, घास फूस, बांस और पत्तों से बने होते हैं. They are known as huts. इन्हें झोपड़ी कहते हैं. आपने भी झोपड़ी देखी होगी ना गांव में. यस. A hut is small and does not have many rooms. हट्स जो होते हैं ये छोटे होते हैं और इनमें आपको कई कमरे नहीं मिलेंगे. It is not very strong. हट जो है ये बहुत मजबूत नहीं होता है.
It needs to be repaired every year. इसे हर एक साल मरम्मत की जरूरत होती है। देखते होंगे ना गांव में जो झोपड़ियां होती हैं, तो हर एक साल जो है उसके रूफ छप्पर को जो होता है रिपेयर करना पड़ता है, उसके रूफ को। यस, उसके साइड वगैरह में जो होता है कवर, उसको भी साल में जो है एक आध बार जो है उसको चेंज करना पड़ता है, मिट्टी का नया लेयर उसके ऊपर लगाना पड़ता है ना। यस, तो हट्स जो है उनको हर एक साल रिपेयर की जरूरत होती है। Some houses are made of bricks, cement, iron and wood. कुछ घर जो है वो ईंट, सीमेंट, लोहे और लकड़ियों से बने होते हैं। They are known as concrete houses. इन्हें जो है हम कंक्रीट वाला घर कहते हैं। A concrete house is big and strong. कंक्रीट वाला घर जो है वो बड़ा और मजबूत होता है। There are many rooms in such a house. इस तरह के घर में कई कमरे होते हैं, many rooms होते हैं। तो चलिए घर के डिफरेंट टाइप के बारे में हमने जाना, हट्स एंड कंक्रीट हाउसेस। अब हम जानते हैं डिफरेंट रूफ्स के बारे में। घर के ऊपर जो ये ऊपर का सरफेस होता है ना, इसे कहते हैं हम रूफ या फिर छत। Houses in hot regions have flat roofs. जो गर्म क्षेत्र जो होते हैं, तो वहां पर जो घर होते हैं उनका रूफ जो है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। देख रहे हैं, एक तरह एक लेयर पर होता है। हाई फ्लैट रूफ कीप्स द हाउस कूल इन समर्स। ऊंचा और फ्लैट रूफ जो होता है, समतल जो रूफ होता है, छत होता है, वो गर्मियों में घर को ठंडा रखता है। ये फ्लैट रूफ का एग्जांपल देख रहे हैं ना, आप सबके भी घर का रूफ जो होगा वो नॉर्मली फ्लैट ही मिलता होगा। नाउ सम हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स। कुछ घरों का जो रूफ होता है वो स्लोप वाला होता है ना। देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ जो है ढलुआ टाइप का है ना, ये दिस इज कॉल्ड अ स्लोपिंग रूफ। अभी भी गांव में झोपड़ियां जो होती हैं, हट्स, उनका रूफ भी कैसा होता है, स्लोपिंग ही होता है। या फिर जो खपड़ा वगैरह का घर बना होता है गांव में, वहां पर भी हमें स्लोपिंग रूफ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है स्लोपिंग रूफ कहाँ मिलता है, तो पढ़ के जानते हैं हम लोग। स्लोपिंग रूफ्स आर फाउंड इन प्लेसेस which get heavy rainfall and snowfall. स्लोपिंग रूफ्स जो हैं वो उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर काफी ज्यादा बारिश होती है और स्नोफॉल होता है, यानी कि बर्फ गिरती है। A sloping roof helps rainwater and snow to slide down easily. स्लोपिंग रूफ जो होता है वो बारिश के पानी और स्नो को जो है आराम से नीचे आने में हेल्प करता है। ओके, नाउ लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट हाउसेस। A tent is a house made of thick waterproof cloth. टेंट क्या है, तो बेसिकली मोटे वाटर प्रूफ कपड़े से बना हुआ जो घर है उसे हम कहते हैं टेंट। ये क्या है, टेंट है ये। इट इज यूज्ड फॉर कैंपिंग। लोग जो है पिकनिक वगैरह पर जाते हैं ना, कैंपिंग करने जाते हैं, तो वहां पर इस तरह का घर वो बनाते हैं। अ हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस। हाउस बोट जो है वो पानी में तैरता हुआ घर है। It is a house built on a boat. ये जो है नाव के ऊपर बनाया हुआ घर है। House boats are found in Kashmir. कश्मीर में जो है ये हाउस बोट आपको मिलेंगे। वहां पर जो लेक्स है ना, डल लेक और भी कुछ लेक्स हैं, लेक्स जो हैं उनमें जो है ये हाउस बोट्स आपको मिलेंगे। दूसरा अगला जो टाइप ऑफ हाउस है उसमें है कैरावान। A caravan is like a big cart. कैरवान जो है ये बड़े कार्ट की तरह होता है, जैसे बैलगाड़ी सब नहीं होता था अपने यहाँ, बिल्कुल वैसा ही।
It is a house on wheels in which some people live and travel. कह सकते हैं कि ये पहिए के ऊपर बना हुआ घर है जिसमें कि कुछ लोग रहते हैं और ट्रेवल करते हैं. सो दिस इज अ कैरावान. अब जो है कैरावान जो है वो ऑटोमोबाइल में भी आने लगा है. अनदर टाइप ऑफ हाउस इज इग्लू. एस्किमोस लिव इन इग्लूज. ओके, अलास्का वगैरह में एस्किमो जो रहते हैं, काफी ठंडी जगह है ये. ओके, तो वहां पर रहने वाले लोगों को कहते हैं एस्किमोज. तो एस्किमोज जो है वो इग्लूज में रहते हैं विच आर मेड ऑफ आइस, जो कि आइस से बने हुए हैं, बने होते हैं. ओके, igloos are warm from inside and protect them from cold. इग्लूज जो है वो अंदर से गर्म होते हैं और वो जो है इन एस्किमोज को ठंड से बचाते हैं. Now this is a stilt house. ये जो है पानी और दलदल वाली जगह पर इस तरह का घर लोग बनाते हैं. A stilt house is built high up on stilts. अपने यहाँ इसको मचान कहते हैं ना. यस, तो स्टिल्ट के ऊपर जो है जो घर बना होता है इसे हम कहते हैं स्टिल्ट हाउस. these stilts these stilts keep the house safe from snakes and other animals. ये स्टिल्ट्स जो हैं वो घर को सांपों और दूसरे जानवरों से सुरक्षित रखते हैं. A ladder is required to enter these houses. इन घरों में घुसने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? लैडर की. देख रहे हैं ना, सीढ़ी लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो लैडर की जरूरत होती है इन घरों पे जाने के लिए. नाउ विल लर्न अबाउट राहुल्स हाउस. क्योंकि हमें वहां लेके कौन जा रही है? स्माइली फेरी. कम, आई विल टेक यू टू राहुल्स हाउस. आओ, मैं आप लोगों को राहुल के घर लेके जाऊंगी. There are many rooms in his house. उसके घर में कई कमरे हैं. अब चलिए, राहुल जो है वो हमें अपने घर के बारे में बता रहा है. We receive our guests in the drawing room. हम जो है अपने गेस्ट से कहाँ मिलते हैं? ड्राइंग रूम में. This is my bedroom. ये मेरा बेडरूम है. Where I sleep. जहां मैं सोता हूं. We cook food in the kitchen. हम जो है किचन में खाना बनाते हैं. We eat our meals in our dining room. हम अपना खाना जो है वो डाइनिंग रूम में खाते हैं. We have a bath in the bathroom. हम जो है बाथरूम में नहाते हैं. We store various things in the store room. हम जो है स्टोर रूम में कई चीजें जमा करके रखते हैं. Now you have to answer which is your favorite room in your house. आपके घर में आपका फेवरेट रूम कौन सा है? वेल, मेरा तो फेवरेट रूम किचन है क्योंकि खाने की सारी चीजें वहां मिल जाती हैं मुझे. ओके, नाउ लेट अस लर्न अबाउट अ गुड हाउस. अच्छा हाउस कैसा होना चाहिए? अ गुड हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन. अच्छा घर जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए. There should be enough doors and windows to let sunlight and fresh air in. घर में जो है पर्याप्त दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए ताकि सूरज की रोशनी और ताजी हवा, फ्रेश एयर, अंदर आ सके. There should be wire mesh on all the windows to keep flies and mosquitoes out. Okay? खिड़कियों पर जो है क्या होना चाहिए? तो तार का बना हुआ जाल होता है ना,
तो सभी खिड़कियों के ऊपर जो है वो जाल लगा होना चाहिए ताकि मक्खियां और मच्छर जो है उनको बाहर रखा जा सके। Things should not be thrown about everywhere. घर का सामान जो है वो इधर उधर नहीं फेंका होना चाहिए। The kitchen and bathroom should be clean and dry. किचन और बाथरूम जो है वो साफ और सूखा रहना चाहिए। All members of the family should work towards keeping their house clean. परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर जो है घर को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। तो वेल बच्चों, आपने तो अपने घर के बारे में जान लिया। घर में कौन कौन से रूम होते हैं वो भी जान लिया, कितने तरह के हाउस होते हैं वो भी जाना आपने, और एक अच्छा घर कैसा होता है ये भी देख लिया आपने, राइट? नाउ वी हैव वन क्वेश्चन टू आंसर। हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स इन कीपिंग द हाउस क्लीन? आप जो है घर को साफ रखने में अपने पेरेंट्स की मदद कैसे करते हैं? आप सभी अब ये डिस्कस करिएगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो करिएगा उनको घर को साफ रखने में मदद आप। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब हम इस पर बेस्ड कुछ एक्टिविटीज करेंगे अगले लेसन में। बाय बाय।